Hello students, my name is Dr. Ravi Bhogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities in Dehradun. I have already uploaded more than 140 videos which is related with CBSE and ICSE. And I think that ICSE बोर्ड में जो भी ICSE बोर्ड क्लास 12 का हो रहा है उसमें सारे वीडियोज़ मैंने मैक्रो के ऑलमोस्ट डाल दिए हैं। तो 100% मेरे वीडियोज़ से सारे टॉपिक मेरे वीडियोज़ में ही आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसमें सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और आज मैंने आपसे कहा था यूसी नेट के मैं जल्दी ही आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा सारे बच्चों को अपने ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम से। और आज मैं आपको नेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, कीन्स डिमांड फॉर मनी, जिसमें मैंने बच्चों को सबसे पहले मैंने बताया था ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी। पहला वीडियो आपको अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। और ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी में मैं इसमें ये बताऊँगा, ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी में लोगों के पास जो पैसा होता है, जो लोग मंथली कमाते हैं, जो लोग वीकली कमाते हैं, वो अपने पास कुछ पैसा रखते हैं फॉर डेली खर्चे के लिए, गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करने के लिए। वो डेली खर्चे के लिए वो पैसा अपने पास रखते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी। और मैंने आपसे कहा था कि ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी और इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आपके पास इनकम आएगी आप उतना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जितनी कम इनकम आएगी उतना पैसा कम खर्च करेंगे। दैट इज़ ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी। आज स्टूडेंट्स मैं आपको प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए। तो कई बार पूछते हैं व्हाट इज प्रिकॉशनरी। ये है डिमांड फॉर मनी, कीन्स डिमांड फॉर मनी, जो कि उसने 3 भागों में डिवाइड करा है, ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो आइए हम बात करें प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। तो देखिए प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी किसे कहते हैं। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी कहते हैं इट रेफर्स टू डिजायर ऑफ द पीपल। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू, एक बार दोबारा समझिए, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू, ये क्या रेफर्स टू डिजायर ऑफ द पीपल, टू द डिजायर ऑफ द पीपल, कि लोगों के डिजायर होती है ऑफ द पीपल टू होल्ड कैश बैलेंसेस फॉर अनसीन एक्सपेंसेस, फॉर हम क्या कहेंगे, फॉर अनफॉरसीन, हम नाम देंगे अनफॉरसीन कॉन्टीजेंसी भी कह सकते हैं, फॉर अनफॉरसीन कॉन्टीजेंसीज, CONTINGENOUS, कॉन्टीजेनियस मीन्स अनफॉरसीन कॉन्टीन्यूस की वजह से क्या होता है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर लोग अपने पास रखते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि पीपल होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, लोग अपने पास कुछ पैसा रखते हैं, पीपल होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू प्रोवाइड फॉर द डेंजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड फॉर द danger of unemployment, people hold certain amount of money to provide for the danger of unemployment, for example sickness, accidents, सिकनेस हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एंड अदर अनसर्टेन पेरिल्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि किंग्स ने ये कहा कि हम लोग प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी क्यों रखते हैं। हम लोग प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रहे। कल मान लो प्राइवेट लोगों की बेरोजगारी, आपको मतलब प्राइवेट लोग नौकरी चेंज करते थे, एकदम प्राइवेट की नौकरी चलेगी, उसके पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए अपने पास, तो वो फ्यूचर के लिए अपने पास रखते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी।
और वो मनी इसलिए रखते हैं, पीपल होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू प्रोवाइड फॉर द डेंजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं बेरोजगारी ना हो जाए और सिकनेस ना हो जाए, बीमारी के लिए पैसा रखते हैं, एक्सीडेंट के लिए पैसा रखते हैं, और अदर अनसर्टेन फोर्सिन जो भी घटनाएं होती हैं, पेरिल्स के लिए, कुछ भी घटना हो जाए उसके लिए हम पैसा रखते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखते हुए स्टूडेंट्स, मैंने आज यूजीसी नेट के 2 टॉपिक आपको करवा दिए। कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने सबसे पहले आपको प्रिकॉशनरी टॉपिक करवाया, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी कराया। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी का मतलब हुआ है कि लोग अपना पैसा जमा करते हैं किसके लिए, फ्यूचर को देखते हुए अपना पैसा रखते हैं कि कहीं नौकरी चली जाए, कहीं सिकनेस हो जाए, कहीं डैमेज हो जाए, कहीं एक्सीडेंट, वो पैसा अपने पास संभाल के रखते हैं। और एक पैसा संभाल के रखते हैं ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी। ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी वो मनी होता है जिसमें लोग अपने पास पैसा रखते हैं डेली खर्चे के लिए। उनको वीकली तनख्वाह मिलती है, किसी को मंथली तनख्वाह मिलती है, वीकली मंथली के हिसाब से, और वो डेली उन पर खर्चे होते रहते हैं। तो उसके हिसाब से वो जो पैसा जो रखते हैं डिमांड फॉर मनी, ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी होती है। तो 2 प्रकार की डिमांड आज मैंने समझा दी, ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। नेक्स्ट टॉपिक में मैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे मुझे टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आप जरूर देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड के तीनों टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। आज आपको, अभी आपने ट्रांजेक्शनल पढ़ लिया, प्रिकॉशनरी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप समझाऊंगा, लिक्विडिटी ट्रैप किसे कहते हैं और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी किसे कहते हैं। थैंक्स डॉक्टर विभोग।